बागवान मूवी ने हर बच्चे को कैसे विलन सा बना दिया है। डैड रिटायर हो चुके हैं, प्रोविडेंट फंड का पैसा भी आ गया होगा। चल के सलाह मशवरा कर लेना चाहिए कि इतनी बड़ी रकम का करना क्या है। तुम्हारे साथ रहना चाहते। एंड जिस दिन ये मूवी सोनी मैक्स पे आती थी ना, उस दिन हम लोगों का दिमाग खराब हो ही जाता था। एंड हम लोग अपने पेरेंट्स की तरफ ऐसे देखते थे कि मम्मी पापा मैंने ऐसा थोड़ी करा कभी। एंड उस टाइम जो वियर्ड मोमेंट बनता था और मम्मी पापा के हिसाब से ना भाई तारे जमीन पर जो मूवी है ना वो ऐसे ही बनाई गई है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन जो बागवान बनी है वो ट्रू बेस्ड इंसिडेंट पे बनी हुई है। उसमें जो भी किरदार दिखाए गए हैं, उसमें जो भी चीजें दिखाई गई हैं वो रियल है। एंड इस वीडियो में मैं उसी बागवान मूवी को ना एकदम उल्टी साइड तुम लोगों को दिखाना चाहूंगा। सबसे पहला वैलिड पॉइंट, माँ बाप का दिमाग खराब है। मीन्स ऑफ इट कि भाई दिल्ली जैसे बड़े शहर में इनका एक आलीशान सा मकान है, लेकिन इनके घर में क्या है, आर्थिक तंगी। और उसके बावजूद ये लोग भाई हर जगह पर पार्टी तो रुकनी ही नहीं चाहिए। इनके एनिवर्सरी में पार्टी होती, होली में पार्टी होती, रिटायरमेंट के प्लान्स में पार्टी होती। और कहाँ से आ रहा है इतना ज्यादा पैसा, जबकि इनकी जेब में तो भाई पैसे है ही नहीं। और हेमा मालिनी के घर में पैसा हो या ना हो, लेकिन उसे दिन में 3 बार कपड़े तो जरूर बदलने ही हैं। अब पता चला पैसा कहाँ जा रहा है। और इनकी परवरिश का अंदाजा तुम लोग इसी बात से अंदाजा लगा के देख लो, जो इनके खुद के 4 बेटे हैं उनको एरे गैरे स्कूल में भेज दिया, लेकिन आलोक जिसको इन्होंने अडॉप्ट किया है उसको लंदन भेजा है पढ़ाई करने के लिए। एंड फिर से तुम लोग को अंदाजा लग गया होगा कि इनका पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। और बाकी अपने 4 जो सगे बेटे हैं वो तो नल्ले हैं, वो तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लेंगे। लेकिन हमें एट द एंड फोकस करना है कि हमारा जो आलोक है वो ज्यादा पैसा कमाए, वो मोटा पैसा कमाए, क्योंकि इन्होंने एक एफडी किसी और बैंक अकाउंट में भी खुलवा रखी है इन इमरजेंसी केस, यू नो। और इतनी देर से मैं कह रहा हूँ कि भाई इनके जेब में पैसा नहीं है, लेकिन भाई साहब बैंकर है आईसीआईसी बैंक में और ये लोगों को सलाह देते हैं। आयरनी देख रहे हो कि ब्रो खुद की जेब फटी हुई है, लेकिन दूसरों को जरूर बताना है कि ब्रो ऐसे पैसा कमाया जाता है, वैसे पैसा कमाया जाता है, एंड मैनेज ऐसे करा जाता है कि घर में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए। और इनकी मनी मैनेजमेंट की पावर इतनी ज्यादा कैडी है ना कि भाई खुद बैंकर है, लेकिन आज तक इन्होंने घर के फाइनेंशियल कंडीशन पे ध्यान दिया ही नहीं कि भाई कहाँ खर्चे हो रहे हैं, पार्टियां कम कर लो, खर्चे बच जाएंगे। Same old party song, puppet party song, cliche party song. इनके बेटों की शादी हो रखी है, लेकिन खुद को नहीं पता है कि भाई इनकी बीवी कितनी ज्यादा हरामी है। तो इसमें गलती किसकी हुई, माँ बाप की या उस बेटे की जिसने शादी करी है? क्योंकि एट द एंड तो भाई तुमने ही तो अप्रूवल दिया होगा कि शादी किससे करनी है, कैसे करनी है, कहाँ करनी है, क्योंकि शादी पार्टी की अरेंजमेंट तो तुम ही लोग करवाते हो। अब बात करते हैं इनके मिसोजिनिस्ट ख्यालों की, लाइक मुझे हेड ऑफ द चेयर पे बैठना है क्योंकि मैं डोमिनेंस कर रहा हूँ तुम सब लोगों को। एंड साथ ही साथ मजा लो किसी बहू की, भाई उसी टाइम पे बैठ के खाना खा ले। नहीं, सब लौंडे बैठ के खाना खाएंगे एंड बहुरानियां बाद में हेमा मालिनी के साथ चाय पियेंगी, क्योंकि उनका वही काम रहता है। लड़कियों को फ्रीडम देनी चाहिए। जब इसकी पोती बाहर जा रही होती कहीं घूमने, तब इसका बेटा एक अच्छा जवाब देता है कि उसको फ्रीडम अचीव करने का हक है। लेकिन ये फिल्म उस बात को नकार देती कि ब्रो लड़कियों को फ्रीडम भी चाहिए। एंड आज के टाइम पे ऐसी प्रोपेगेंडा वाली मूवी बन जाए आ जाएंगे बहुत सारे मिसोजिनिस्ट के चोचले। भाई कुछ टीवी नहीं करो, कुछ नहीं करो, सीधी सिंपल बात करो। और इनका बेटा इस बात पर डिसएग्री करता है, लेकिन अगर यहीं पर बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज हो जाता ना तो भाई ये सब सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या दिखाया गया, सैड म्यूजिक लगा दो एंड माँ बाप को रोते हुए दिखा दो, माँ बाप रोएंगे घर में एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं बहुत ही जल्दी वैलिड पॉइंटों की बात लेके चलता हूँ जो तुम लोग को कहीं ना कहीं लगा होगा इस मूवी में, भाई ये सब चीजें ऐसी क्यों हैं, कैसे हैं। भाई मुझे भी नहीं पता भाई कैसे, लेकिन वो वैलिड पॉइंट तुम लोग के सामने मैं रख रहा हूँ। दैट वाज फर्स्ट पॉइंट कि यार तुम लोग एक गहरी नींद में सोए हुए है ना, एंड तुम लोगों को कोई आगे चमाटा मारे, तुम लोगों के घर के आगे भाई कोई जोर तड़ाके का डीजे बजाए, कैसा लगेगा? मन करेगा ना भाई फोड़ दो जाके उसे। तो भाई जब ये बंदा आधी रात को अपनी आत्मकथा लिख रहा होता है और वो भी बड़े बड़े टाइपराइटर से, भाई खट 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 आवाज आ रही है, टक 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 टक, सो भाई आदमी सोएगा कैसे? एंड सुबह उठ के उसकी बीवी को काम पे भी जाना रहता है, बच्चों को तैयार भी करना रहता है, तो भाई इसने गलत क्या बोला? लेकिन एक बैकग्राउंड म्यूजिक ने दोबारा से हमारी ले ली। और इन अंकल जी को भाई एक और ट्रॉमा है कि भाई मैं खुद तो सो नहीं पा रहा बुढ़ापे की वजह से, मुझे तुम्हें भी सोने नहीं देना है। रात रात भर भाई पीसीओ पे गाने गाते रहते हैं एंड सबको परेशान करने का इसको चस्का सा चढ़ा हुआ है। एंड मेरे को एक सिंपल सादी बात बताओ, तुम लोग भी मेरी बात से एग्री करने वाले हो, भाई तुम लोग को प्रॉब्लम है, तुम्हें अपने बाप से प्रॉब्लम है, तुम्हें अपने बेटों से प्रॉब्लम है, तो जाके भाई बात तो करो, कंक्लूजन तो निकालो। मूवी जल्दी खत्म हो जाती नहीं, 2-3 घंटे तो खींच ही दिया भाई आराम से, और आधे ज्यादा तो बैकग्राउंड म्यूजिक घुसा रखा है। और हम लोग के ट्रॉमा घर के उस पे आता हूँ भाई, उस पे भी आता हूँ। और नेक्स्ट वैलिड पॉइंट यही है कि भाई जब अंकल जी कैफेज वगैरह में रात के समय में आते हैं तो वो खाना पीना खा के आते हैं, तो उनकी बहुरानी ने खाना नहीं बनाया होगा, लेकिन इसमें एक सैड सा म्यूजिक लगा के इस चीज को भी भाई बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करके दिखाया। भाई नहीं है कुछ भी तो बाहर जाके खा ले,
फोन कर दे अपने उसी दोस्त को, मोटा भाई को। नहीं, कुछ नहीं करना है, सैड सा म्यूजिक लगा के रोना है बस अच्छी तरीके से। और अभी तक ये अंकल जी और आंटी जी एक एक बेटे के घर जाके आ चुके हैं, लेकिन तीसरे और चौथे बेटे की क्या गलती है उसको तो अभी तक तुम लोगों ने जज भी नहीं करा। और यहाँ वो कहावत सही बैठती है कि ब्रो, बुक का कवर देख के नहीं जज करा जाता बुक को, लेकिन इन्हें तो करना ही है। और एट द एंड जब ये दोनों कहीं और ही चले जाते हैं भाई, अंकल जी और आंटी जी पार्टी करने, जब उनको थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं, क्योंकि इनको पार्टी करने का बहुत ज्यादा शौक है, एंड जब वो पार्टी करने जाते हैं तो भाई घर पे तो इन्फॉर्म कर दो। बेटों को तो चिंता हो रही है, तीसरे चौथे वाले को तो चिंता हो रही है कि भाई बता के तो जाते। नहीं, मैं क्यों जाऊं बता के, मैं तो हेड ऑफ द चेयर हूं, मैं तो मिसोजिनिस्ट हूं। फिर से गलत हो जाएगा। और इसको कहते हैं आदर्शवादी पेरेंट्स। इसका क्या मतलब, आलोक के पास ज्यादा पैसा है इस वजह से वो ज्यादा अच्छा बेटा है। सही कह दिया आई थिंक मैंने। और जबकि आदमी पूरी मूवी में 4-5 बार चिल्ला चिल्ला के बोल चुका है कि उसके 4 बेटे हैं, उसने आज तक 5वें बेटे को गिना नहीं कि भाई इसको मैंने अडॉप्ट करा था, लेकिन वो 5वां बेटा भाई बहुत संस्कारी है। ऐसा लगता है भाई सल्लू भाई का एकदम अपोजिट वर्जन हमारे सामने आ चुका है, एंड वो सच में है। और इनकी बुक जब इनसे बिना पूछे पब्लिश कर दी जाती है, पहले बताओ ये पब्लिश करी क्यों गई, एंड नेक्स्ट फिर ये मूवी क्यों बनाई गई। छोड़ो इस बात पे आते भाई, जब ये पब्लिश कर दी जाती है तब एक हॉल में एक बड़ा सा अरेंजमेंट करा जाता है, क्योंकि वहाँ भी पार्टी तो रखनी है, एंड उनके चारों बेटे एंड उनका अडॉप्टेड बेटे को भी बुलाया जाता है, एंड वहाँ पर उनकी बेइज्जती करी जाती है अच्छी तरीके से, उनकी अच्छी तरीके से ले ली जाती है। सो मेरे को बताओ भाई, इनको बुलाया क्यों गया था, इनको अंदर घुसने किसने दिया, ये बता दो मुझे। ये तो पता होगा ना कि भाई किसको अंदर घुसने देना, किसको नहीं घुसने देना। और भाई घुस भी गए तो ये सैड डायलॉग क्यों मार रहे हो। अंकल जी और आंटी जी दोनों सेविज टाइप पे चलते हैं कि ब्रो जिसके पास पैसा है, अब मेरे पास पैसा है तो भाई मैं ज्यादा डोमिनेट करूंगा हर चीज को। और इनके एट द एंड 10 लाख रुपए के 3 हिस्से तो होने जरूरी है जो इन्होंने बुक बेच के कमाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आलोक के, एंड सेकंड वन पोता के, थर्ड वन पोती के, एंड ऐसे बंटवारा हो जाएगा, एंड 2 बेटे नल्ले रह जाएंगे। और इस वीडियो का कंक्लूजन सिंपल सादा है कि ब्रो अपनी परवरिश का तो ध्यान रखो कि कैसी परवरिश कर रहे हो तुम लोग बच्चों की। एडॉप्टेड बच्चे को लंदन में पढ़ा रहे हो एंड अपने बच्चों को एरे स्कूल में। सो क्या सोच रहे हो तुम लोग, कौन ज्यादा पैसा कमाएगा। एंड एट देन उन्हीं बच्चों पे बेट भी लगा रहे हो कि ब्रो वो अच्छे निकलेंगे। भाई वो अच्छे नहीं निकले तो हमारी क्या गलती है, हमें क्यों कूट रहे हो घर में। एंड ये मूवी लॉन्च क्यों करी गई, हम लोग को सदमा देने के लिए। एंड मेरे को एक बात बताओ, एट देन गलती सबसे ज्यादा किसकी है, बहुरानियों की। एंड उनको कौन लाया था शादी करवा के, अंकल जी और आंटी जी। और इनके लिए रातों में सबको परेशान करना नॉर्मल है, सुबह किसी को जल्दी उठना है, बाहर में जाओ तुम लोग। और कोई अगल बगल में बंदा सो रहा होगा, भाई मेरे को तो गाने गाना है, तुम लोग अपने मारो जाके। और इतना सब कुछ होते हुए गलती का टोपला बच्चों को सर पे फाड़ना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई बच्चों लोगों की गलती नहीं है, भाई होगी उनकी गलती। ये सब एक फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, ये सब एक रियल ट्रू बेस इंसिडेंट्स नहीं है। कुछ कुछ जगह होता होगा, बेटे गलत निकल जाते होंगे, बेटियां गलत निकल जाते होंगे, माँ बाप भी गलत निकल जाते होंगे, लेकिन भाई एट द एंड इस मूवी को देखने के बाद घर में तो कलेश होना पक्का ही है। बाकी तुम लोग बताओ, तुम लोगों के घर में कलेश कब कब हुआ इस मूवी को देखने के बाद, एंड कैसा कैसा कलेश हुआ। बाकी दैट्स इट फॉर दैट वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।